की रचना के बारे में अलग अलग कवियों ने अलग अलग कल्पनाएं की हैं, अपनी अपनी मत गणना के अनुसार जो कवियों ने दर्शाया है और जो प्रमाण हमें मिले हैं वो हम आपके मध्य में रख रहे हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसी को समझ लेना। सुखदेव समझाते हैं महाराज परीक्षित को कि सबसे पहले ओम शब्द प्रकट हुआ और इस ओम से एक ज्योति बिंदु निकला है जिससे क्षीर सागर में एक छोटा सा बालक उत्पन्न हुआ। जिस बच्चे का नाम विष्णु रखा गया। इन्हीं विष्णु की नाभि से कमल हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। एक प्रमाण ये मिलता है कि सबसे पहले अखंड ज्योति उत्पन्न हुई है। अखंड ज्योति से भगवान विष्णु का अवतार होता है। एक विद्वान ये लिखता है कि सबसे पहले आदि शक्ति उत्पन्न हुई। ये आदि शक्ति न तो नर है न नारी है, और आदि शक्ति ने अपनी शक्ति से तीन शक्तियों को उत्पन्न किया, महागौरी, महाकाली और महासरस्वती। आदि शक्ति ने अपनी शक्ति से तीन शक्तियों को उत्पन्न किया और ये आदेश दिया है कि तुम तीनों अपनी शक्ति से एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न करो जिससे सृष्टि की रचना हो सके। तो तीनों शक्तियों ने मिलकर के अपनी शक्ति से क्षीर सागर में एक कमल की पत्ती पर एक बच्चे को उत्पन्न किया है। उस बच्चे का नाम विष्णु कहलाया। इन्हीं विष्णु की नाभि से कमल हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। एक प्रमाण और भी मिला कि पहले कुछ नहीं था, केवल चारों तरफ जल ही जल था और उस जल के अंदर निराकार ब्रह्म की कृपा से एक अंडा उत्पन्न हुआ जल में। और निराकार ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, ये बताया गया है वेदों में। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करम करे विधनाना। इसका कोई आकार नहीं है और आज तक किसी ने इनके दर्शन भी नहीं किए। इन निराकार ब्रह्म की कृपा से जल के अंदर एक अंडा उत्पन्न हुआ और वो अंडा धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। उसी जल के अंदर, उसी क्षीर सागर में वो धीरे धीरे अंडा बड़ा होता चला गया। अंडा कितना बड़ा हो गया? इस अंडे का आकार बताया जाता है 100 योजन का हो गया। 100 योजन का जब वो अंडा जल के अंदर हुआ तब वो अंडा पकने के बाद में फूटा है। अरे पकी फूटो अंडा, वही अंडा जो निराकार ब्रह्म की कृपा से जल के अंदर अंडा उत्पन्न हुआ और वो अंडा जब बड़ा हुआ पकने के बाद में जब वो अंडा फूटा। अरे पकी फूटो अंडा
और जैसे विष्णु भगवान है प्रमाण ये भी मिलता है कि उस अंडे से भगवान विष्णु का अवतार हुआ, लेकिन भगवान विष्णु के साथ में शेषनाग का भी अवतार उसी अंडे से हुआ है। शेषनाग का भी अवतार हुआ है भगवान विष्णु के साथ। और भी बताया शेष के 1000 इन्हीं शेषनाग के 1000 फन ये वेदों में कवियों ने गणना की है कि इन शेषनाग के 1000 फन थे। अरे शेष के 1000 फन सात सप्त सात रंग सब जवाब दिया है। जब वो अंडा पकने की बाद में फूटा तो पहले उस अंडे से 7 शब्द प्रकट हुए, 7 शब्द निकले हैं। वो 7 शब्द कौन से हैं जरा गौर करें। पहला अ, दूसरा प, तीसरा न, चौथा म, पांचवा त, छठवा ल और सातवां व। ये 7 शब्द जब वो अंडा फूटा, उस अंडे के फूटने पर 7 शब्द प्रकट हुए। अ, प, ना, म, त, ल, व। और इन 7 शब्दों को जब जोड़ा गया तो इन 7 शब्दों को जोड़ करके बन गया अपना मतलब। और आज भी इस दुनिया में अगर गौर करके देखा जाए तो इस दुनिया में कोई किसी के मतलब में नहीं है, सब अपने ही मतलब में हैं।